क्लास 12th की भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। तो कक्षा 12 सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड के पूरी फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कैन कोचिंग सेंटर पर इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे। सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो बने रहिएगा कैन कोचिंग सेंटर के साथ। आज हम देखने वाले हैं लेसन 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, विद्युत आवेश और क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत आवेश क्या होता है? आंसर है इसका, वह भौतिक गुण जिसके कारण कोई कण विद्युत बल का अनुभव करता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। एक बार फिर से समझेंगे, वह भौतिक गुण जिसके कारण कोई कण विद्युत बल का अनुभव करता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। यह आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? उत्तर हो जाएगा, किसी बंद प्रणाली में या बंद परिपथ में कुल विद्युत आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, यानी कि ना तो यह उत्पन्न होता है और ना ही यह नष्ट होता है। तो समझे बच्चों, विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? किसी बंद परिपथ में ना तो विद्युत आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ही ना इसे नष्ट किया जा सकता है। ये बंद परिपथ में हमेशा संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विद्युत बल की प्रकृति क्या होती है? विद्युत बल की प्रकृति क्या होती है? सारे इंपॉर्टेंट आंसर हैं, देखिएगा। विद्युत बल की जो प्रकृति होती है यह है प्रतिकर्षी और अपिकर्षी दोनों हो सकता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। समझ आया? फिर से समझिएगा। पूछा गया था कि ये जो विद्युत आवेश है इसकी प्रकृति क्या होती है। अगर समान एक जैसे आवेश होंगे, यानी कि जैसे प्लस प्लस होंगे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर हटाएंगे। अगर विपरीत होंगे, विपरीत का मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की तरफ जाएंगे। और अगर ये समान होंगे, प्लस प्लस हों या माइनस माइनस हों, तो भी ये एक दूसरे से दूर हटते हैं। ठीक है, एक जैसे होंगे तो ये दूर हटेंगे, अलग अलग होंगे तो ये पास आएंगे। ये होती है इनकी प्रकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम क्या है समझिएगा। दो बिंदु आवेश, यदि दो बिंदु आवेश हैं तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी, इसको समझेंगे। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब फॉर्मूला हो जाता है कूलाम के नियम से, दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन गुणा Q1 Q2 बटे r²। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 अपॉन r²। इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो ये था कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदुओं के बीच
लगने वाला बल जो है उन आवेशों के गुणनफल, ये देखिए आवेश Q1 Q2 हैं तो इनके गुणनफल, और दूरी r स्क्वायर है, दूरी क्या है r है, तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आशा है आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एप्सिलॉन का मान क्या होता है। एप्सिलॉन जो नॉट है, एप्सिलॉन 0 बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं। एप्सिलॉन 0 का जो मान है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कहाँ होता है? फ्री स्पेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है समझिएगा। विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें कोई आवेश किसी बल का अनुभव करता है। विद्युत आवेश वह क्षेत्र है, या विद्युत क्षेत्र वह आवेश है, सॉरी एक बार देखिएगा। विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें कोई आवेश किसी बल का अनुभव करता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें कोई आवेश किसी बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र E बराबर फॉर्मूला होता है, विद्युत क्षेत्र E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q। ये हो जाएगा आपका बच्चों फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए। बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका सूत्र होता है, क्या होता है देखिएगा, E बराबर 1/4πε0 गुणा Q/r²। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती हैं? विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो क्या दर्शाती हैं समझिएगा। ये रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती हैं। क्या बताती हैं? दिशा। यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा यानी कि डायरेक्शन को बताती हैं। धनात्मक आवेश से बाहर और ऋणात्मक आवेश की ओर जाती हैं। यानी कि जो प्लस का आवेश होगा उससे बाहर की ओर जाएंगी और जो ऋणात्मक आवेश होगा उसकी तरफ जाती हैं। ये होता है, और ऐसे ये रेखाएं बताती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? यानी कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं वो कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं समझिएगा इसको। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटें तो उस बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो कि ऐसा होना संभव नहीं होता है। तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? अगर काटेंगी तो वहाँ पर दो दिशाएं होंगी, जबकि दो दिशाएं होना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है एक समान आवेशित गोले के बाहर और अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है समझिएगा। क्या पूछ रहा है? एक गोला है वो समान आवेशित है, गोले के बाहर और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? तो गोले के बाहर विद्युत आवेश होता है। गोले के बाहर कैसा होता है? बिंदु आवेश होता है, जबकि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है। तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो? एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सभी क्वेश्चन के, सभी लेसन के क्वेश्चन आंसर जो कि इम्पोर्टेंट हैं वो आपको मिलेंगे यहीं कैन कोचिंग सेंटर पर। और आपको अगर 98% नंबर चाहिए हैं या इससे अधिक चाहिए हैं तो वेबसाइट sarkarikarya.com को एक बार ज़रूर देखें। वेबसाइट है sarkarikarya.com, इसको एक बार ज़रूर देखें। यहाँ पर आपको सही रणनीति कैसे पढ़ाई करनी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और आपको अच्छे से अच्छे मार्क लाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।